स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। RUSS CUET 2025 का एग्ज़ाम 27 मई को हो चुका है, जिसके अंदर BS नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी इन चारों कोर्सेज का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। जो स्टूडेंट BS नर्सिंग के एडमिशन करना चाहता है, फार्मेसी के अंदर पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी इन चारों कोर्सेज के अंदर जो स्टूडेंट की जो आगे टारगेट है वो उन काउंसलिंग के बाद आपका उसी कोर्सेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट के मन में ये बड़ा डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस कितनी है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या रहने वाली है। तो ये सबसे बड़ा डाउट है, कितना डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, कितना डिफरेंस है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। BS नर्सिंग के अंदर फीस क्या है और फार्मेसी के अंदर फीस क्या है और फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल इन चारों कोर्सेज के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या है और प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या है, कितना डिफरेंस रहने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ डिटेल से। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें। और कितने साल का कौन सा जो कोर्स है, BS नर्सिंग कितने ईयर की होती है, फार्मेसी का कितने ईयर का होता है, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी ये कितने ईयर की डिग्री डिप्लोमा होता है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। BS नर्सिंग की बात करें तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है, जो आप भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। इसमें अंदर 7 सेमेस्टर आपके थ्योरेटिकल होगा और लास्ट जो 8 सेमेस्टर होगा उसके अंदर आपका इंटर्नशिप होगा। तो टोटल 8 सेमेस्टर यानी 4 ईयर की डिग्री है आपके। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT के। BPT के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत कम कॉलेज है। इसके अंदर आपके ये 4 ईयर की एकेडमिक कोर्स है, जिसके अंदर प्लस 6 मंथ का आपका कंपल्सरी इंटर्नशिप है। आपके 4 ईयर की BPT है, इसके अंदर आपके प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। इसके बारे में आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि किस कोर्सेज के अंदर कितनी फ़ीस है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। ये आपका मैं सबसे बड़ा डाउट है क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और बात करते हैं पैरामेडिकल UG कोर्सेज के अंदर। पैरामेडिकल के अंदर 3 कोर्सेज है, जिसके अंदर बैचलर ऑफ साइंस ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी टेक्निक, BSc ऑप्थोटेक्स। इसके बारे में आपके 3 ईयर का कोर्स है, प्लस है 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप है। ये तीनों कोर्सेज है जिसके अंदर 3 ईयर के आपके कोर्सेज है, प्लस है 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप। इसके अंदर बैचलर ऑफ साइंस ऑप्थेल्मिक टेक्निक, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc MLT यानी इसे BMLT कह सकते हैं, और बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी BRT। ये तीनों कोर्सेज आपके इसके जो 3 ईयर के अंदर कंप्लीट होंगे और प्लस 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी। तो टोटल 4 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं फार्मेसी UG कोर्सेज के अंदर। फार्मेसी के अंदर 2 है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, B फार्मा और D फार्मा। B फार्मा है आपके 4 ईयर का कोर्स है और D फार्मा है 2 ईयर का कोर्सेज है आपके। ये आपका अलग अलग जो B फार्मा के अंदर एडमिशन ले सकता है उनके 4 ईयर के अंदर कंप्लीट होगी, D फार्मा होगी वो 2 ईयर के अंदर कंप्लीट होगी। जो स्टूडेंट जिस कोर्सेज के अंदर काउंसलिंग करवाना चाहता है वो करवाना है, लेकिन आपके बता दिया मैंने इतने ईयर के अंदर कंप्लीट होने वाली देख लेना। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या है और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस क्या है, कितना डिफरेंस है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या है इस कोर्सेज की, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस क्या है इस कोर्सेज की। तो आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले बात करते हैं BS नर्सिंग के अंदर। BS नर्सिंग के अंदर कितनी फीस, सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी के अंदर कितनी फ़ीस है। फार्मेसी के अंदर बात करें, फार्मेसी के अंदर आपके देखते हो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जयपुर PSTI, जिसके अंदर B फार्मा के अंदर अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन B फार्मा कितने 15,000 पर एनम, RS 3,000 मनी रिफंडेबल, आपकी रिफंडेबल हो जाएगी 3,000, लेकिन 15,000 रुपये होगी पर एनम के अकॉर्डिंग। और RUSS कॉलेज ऑफ फार्मेन्यूटिकल साइंस जयपुर, जिसके अंदर 75,600 पर एनम प्लस RS 7,500 रुपये कैशन मनी, कौशल मनी आपके होगी 7,500 रुपये, जो रिफंडेबल होगी आपको लास्ट में रिफंड हो जाएगी। लेकिन फीस आपके 75,600 रुपये है RUSS कॉलेज ऑफ फार्मा ऑफ द साइंस। अब बात करते हैं प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिड कॉलेज। जो प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर फीस क्या रहने वाली है पर एनम की, तो रहने वाली 1,13,000 पर एनम रहने वाली, प्लस 7,500 रुपये आपके कौशल मनी के रूप में होंगे, जो रिफंडेबल लास्ट में आपके जब जो डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट होगी उस समय आपको वापस रिफंड हो जाएगा। और B फार्मा और D फार्मा इसके अंदर डिफरेंस है, एक तो B फार्मा एक D फार्मा। इसके अंदर आपके 72,300
पर annum है, प्लस 7,500 रुपये कौशल मनी के रूप में होंगी जो रिफंडेबल होगी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड पे ऑन द फीस इन द प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कोर्सेज। एडमिशन फी विल बी नॉट बी रिफंडेड एंड आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपकी जो नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंडेड होगी अगर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, जो आपको कौशल मनी होती है वो उसके बाद में आपको रिफंड हो जाएगी। ये आपको मैंने बता दी बी फार्मा की फ़ीस और डी फार्मा की फ़ीस क्या रहने वाली गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। ये प्राइवेट कॉलेज है और ये दोनों ऊपर की गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इधर दे रखा है और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो बॉयज़ के अंदर जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 21,000 पर एनम प्लस कौशल मनी 5,000 रुपये जो रिफंडेबल है, आपको रिफंड हो जाएगी लास्ट में जब आपके पैरामेडिकल कोर्स डिग्री है कंप्लीट हो जाएगी। और जो बॉयज़ एससी एसटी है और जो ऑल कैटेगरी की गर्ल्स है उन सभी के लिए फ़ीस रहने वाली है 10,500 रुपये पर एनम प्लस कौशल मनी 5,000 रुपये जो रिफंडेबल है, आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसेड कॉलेज एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्रॉम टाइम ऑफ टाइम। जो गवर्नमेंट है वो राजस्थान की वो डिसाइड करती है कि कितनी आपकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस रहने वाली है, वो आपको अपडेट बता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी के अंदर कितनी फीस है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बात करें तो 90,000 पर एनम प्लस कौशल मनी 10,000 रुपये। तो एज एप्लीकेबल रिफंडेबल जो 10,000 रुपये आपके वापस रिफंड हो जाएंगे, लेकिन आपकी पर एनम फीस है वो है 90,000 रुपये। और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के अंदर है 90,000 रुपये पर एनम प्लस 10,000 रुपये एज एप्लीकेबल रिफंडेबल, 10,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी। तो अब से गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के अंदर फीस सेम है। इसके अंदर बीपीटी के अंदर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन दोनों के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन कोर्सेज है, सबसे ज़्यादा स्कोप है वो बीएस नर्सिंग के अंदर। बीएस नर्सिंग की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस का डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अंडर एसएफएस, जो एसएफएस के अंडर में है गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ द, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस इतनी रहने वाली फिक्स कर दी गई है। बॉयज़ जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 50,000 रुपये पर एनम, यानी पर सेमेस्टर के अंदर इतनी रहने वाली है। और कौशल मनी आपके एप्लीकेबल जो 1,000 रुपये होती है वो आपको रिफंड हो जाएगी। और जो बॉयज़ एससी और एसटी के अंदर आती है और ऑल गर्ल्स है, जो ऑल कैटेगरी गर्ल्स है, उनके अंदर जिसकी फ़ीस रहने वाली है 20,000 रुपये पर एनम, पर सेमेस्टर के अंदर 20,000 रुपये रहने वाली है। और कौशल मनी एज एप्लीकेबल, तो आपको वापस रिफंड हो जाएगी, जितनी कौशल मनी रहती है आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये आपको बता दिया किस कॉलेज के अंदर कितनी फीस रहने वाली है, आपको मैंने बता दिया। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर, तो एकमात्र एसएमएस ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान का बीएस नर्सिंग का कॉलेज, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती है, सबके लिए फ्री होता है। जिसके अंदर एडमिशन, जिस स्टूडेंट का एसएमएस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट राजमेंस नर्सिंग कॉलेज, जो राजमेंस के अंडर में आते हैं उन कॉलेज की फ़ीस क्या रहने वाली है। जो बॉयज़ जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी जो फीस रहने वाली 50,000 रुपये पर एनम पर सेमेस्टर। और कौशल मनी रहने वाली एप्लीकेबल, जो आपको जितनी 1,000 रुपये 1,100 रुपये लेते हैं वो आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। और बॉयज़ की एससी और एसटी और ऑल गर्ल्स है जिसके अंदर 20 रहने वाले 20,000 रुपये पर एनम और कौशल मनी एज एप्लीकेबल। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बताइए एसएमएस ऐसे कॉलेज जिसके अंदर किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें सभी प्रकार की फ़ीस है वो सेम रहने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए क्या रहने वाली है, और ओबीसी, जनरल के, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या रहने वाली है। और स्कॉलरशिप किन किन को मिलती है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूँगा। स्कॉलरशिप किस किस को मिल सकती है और मिलती हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस क्या रहने वाली, जो आईएनसी अप्रूवल है, जो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर फीस क्या रहने वाली है, वो रहने वाली 95,000 यानी 95,000 रुपये पर एनम, पर सेमेस्टर के अंदर 95,000 रुपये रहने वाले। और कौशल मनी एज एप्लीकेबल, जो प्राइवेट कॉलेज वाले कौशल मनी रहते हैं वो आपको लास्ट में रिफंड हो जाएगी, लेकिन फ़ीस लेते हैं वो लेते हैं 95,000।
और कौशल मनी लेते हैं आपके वो INC अप्रूवल जो प्राइवेट कॉलेज है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये कौशल मनी देते हैं। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट जो न्यू प्राइवेट कॉलेज है वो 95,000 तो आपके फ़ीस लेते हैं, 95,000 पर अन्य फीस। लेकिन साथ में कौशल मनी वो 30,000 या फिर 40,000 ऐसे कॉलेज है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके कौशल मनी के रूप में लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश ये करना कि आपको INC अप्रूवल कॉलेज मिले, जो टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज ही मिले। ये मैंने आपको बता दिया BS नर्सिंग के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, आपको पैरामेडिकल के अंदर बता दिया, बेस्ट BPT के अंदर बता दिया क्या रहने वाला है, और पैरामेडिकल के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ये भी बता दिया, और फार्मेसी D फार्मेसी और B फार्मेसी के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है ये भी आपको मैंने बता दिया। और कौन सा कोर्स कितने ईयर का होता है ये भी आपको मैंने अलग से बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कॉलरशिप की बता देगा कि स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को मिलती है। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।